नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। इंदौर शहर के एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करने वाली हरियाणा की एक युवती लव जिहाद का शिकार हो गई। युवती की शिकायत के बाद मामला सामने आया है, जिसमें उसके साथ काम करने वाले एक मुस्लिम युवक पर झूठी पहचान बताकर दोस्ती करने और शादी का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि शिकायत मिलने पर हिंदू जागरण मंच सक्रिय हुआ और आरोपी को पकड़कर लसूड़िया थाना पुलिस के हवाले कर दिया। इस बीच संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि यह लव जिहाद का सुनियोजित मामला है, जिसमें मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान छिपाकर एक हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया और इस मामले में लसूड़िया थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और युवक से पूछताछ जारी है। इस बीच पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं इस घटना में कोई बड़ा नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है। वह युवती का बयान भी दर्ज कर लिया गया है। और बीएनएस, इसके अलावा धारा 3/5 जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 351 बीएनएस इस प्रकार के अपराध पंजीबद्ध किया है। और जो इसमें नामजद आरोपी है सुल्तान नाम का, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसमें आगे भी पूछताछ कर कार्रवाई की जा रही है। संपर्क में कैसा है? ये बेसिकली जब स्कूल 12th स्टैंडर्ड में जब ये लोग पढ़ते थे तो आपस में एक दूसरे को जानते थे। उसके बाद आपस में इनकी बातचीत होती रही और फिर इस प्रकार के आरोप लगाए कि कहीं उसको उसके साथ में गलत काम हुआ है। तो इस आधार पर जो पीड़िता की जो जैसी उसने रिपोर्ट कराई है, उसके आधार पर संवेदनशीलता के आधार पर उसमें कार्रवाई की गई है। इसमें जो चूंकि धाराएं इसमें उपयोग की गई है और इसमें उसने ऐसा आरोप लगाया गया है कि इस प्रकार का दबाव कई बार उसके द्वारा बनाया जाता था। सिलवानी तहसील के ग्राम चंदपुरा में कांवड़ियों ने बाबा बर्फानी का महारुद्राभिषेक किया है। बीजेपी युवा नेता मां नर्मदा भक्त जयदीप पटेल ने बताया है कि यह कांवड़ यात्रा प्रतिवर्ष सावन माह के 2 सोमवार को निकाली जाती है और ये महोत्सव 2 दिन से चल रहा है, जिसमें बेरास तट से मां नर्मदा का जल भरकर कांवड़िये अपने कंधों पर कांवड़ रखकर लगभग 45 किलोमीटर का रास्ता तय करके चंदपुरा हरिहरेश्वर धाम पहुंचे। जयदीप पटेल ने बताया कि यह कांवड़ यात्रा लगभग 7 वर्षों से निकालते आ रहे हैं और यह सफलतम 8वां वर्ष एवं क्षेत्र एवं प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए ये कांवड़ यात्रा का आयोजन करते हैं। तो वहीं बाबा बर्फानी का महारुद्राभिषेक करके एवं महाआरती के उपरांत सभी श्रद्धालुओं ने भंडारा प्रसादी ग्रहण की। आयोजन में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। मंदसौर में सावन माह का दूसरा सोमवार और विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर और इसके साथ ही साथ मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह और उमंग देखने को मिला। आपको बता दें कि मिली भक्त हर हर महादेव और जय पशुपतिनाथ के जयकारों के साथ मंदिर परिसर को शिवमय बना रहे हैं। श्रद्धालु संजीवनी शिंदे ने बताया है कि सावन माह में सोमवार का विशेष महत्व और बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचकर दर्शन किए। साथ ही मंदिर पुजारी कैलाश भट्ट ने बताया कि सावन के दूसरे सोमवार को काफी दर्शनार्थी पहुंचे। मंदसौर से तस्वीरें दिखा रहे जहां मंदिर में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सावन के दूसरे सोमवार को तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे और इस बीच शिवमय मंदिर हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंदसौर से, जहां पर सावन के दूसरे सोमवार पर श्रद्धालुओं की भक्तों की भीड़ लगी। लंबी लंबी कतारों में भक्त नजर आए। सभी भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हुए थे। मंदिर में भीड़ देखी जा रही थी और इसी के साथ साथ लंबी लंबी कतारें लगाकर सभी जलाभिषेक करने के लिए अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ये तस्वीरें आपको बता रहे जहां सावन का पावन महीना चल रहा है, वहीं कल दूसरा सोमवार था और दूसरे सोमवार के मौके पर बाबा के भक्तों की भीड़ सभी मंदिरों में देखी गई। और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु और भक्त यहां पर
जो है नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें मंदसौर से। आज बाबा सावन का दूसरा सोमवार है। बहुत ही श्रद्धालु यहाँ मंदिर में आ रहे हैं और हमारे यहाँ मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर बहुत ही फेमस है। हमारे आसपास बहुत ही उत्साह है। देखो आप बहुत कम भीड़ है। आज के दिन में यहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठे होने वाली श्रद्धालु है और बाबा महाकाल सबका आशीर्वाद सकते हैं। भक्तों में उत्साह बहुत ही जोरों शोरों से है। अभी दिन में सवारी भी निकलेगी बाबा की मंदसौर में, अच्छा है। संजीवनी शिंदे। तो मैं काफी भीड़ है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से बहुत सारे लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। लगातार लाइन में चल रहे हैं लोग और मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है और दूर दूर से लोग भी आ रहे हैं और यहाँ का आसपास का वातावरण बहुत ही सुखमय है और यहाँ का श्रद्धा भक्ति से लोग आते हैं। आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार, सातनाथ एकादशी का महापर्व, श्रावण मास एकादशी सोमवार का महत्व होने के कारण से काफी दर्शनार्थियों में उत्साह है, प्रसन्नता है, खुशी है। इसलिए काफी दर्शनार्थी प्रातः काल की बेला से लेकर के कतारबद्ध होकर पधार रहे हैं और भगवान पशुपतिनाथ जी को जल, दूध, पुष्प, फूल माला अर्पण करके धर्म लाभ ले रहे हैं। क्योंकि आज दूसरा सोमवार है, इसलिए आसपास सुदूर से काफी कांवड़ यात्री पधार रहे हैं, कांवड़ लेके पधार रहे हैं। आज सुना कि पिपलिया मंडी से भी काफी कांवड़ यात्री पधारेंगे। और वहीं सोमवार को थाना कालूखेड़ा के अंतर्गत चोरी के संबंध में सीएसपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएसपी युवराज सिंह ने बताया कि फरियादी भगवती लाल निवासी नेवली द्वारा थाना कालूखेड़ा में उपस्थित होकर किसी अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध ऑनलाइन दुकान पर ताला तोड़कर 1,30,000 रुपए की नकद चोरी के संबंध में रिपोर्ट की गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने 4 घंटे में ही केस का पर्दाफाश कर दिया और घटना का मुख्य आरोपी नाबालिग कर्मचारी निकला और उसने इसके दोस्त की सहायता के साथ ही इस घटना को अंजाम दिया था। फरियादी भगवती लाल पाटीदार, जिनका कालूखेड़ा में ऑनलाइन उनका काम है, ऑनलाइन का, उनकी दुकान में चोरी होने की रिपोर्ट जो है और सबसे बड़ी बात ये कि पूरा फोर्स कल जो है पीआईबी लगा हुआ था। इसी दौरान चोरी की सूचना पर जो है थाना प्रभारी लिलियन के द्वारा कालूखेड़ा के थाना प्रभारी के द्वारा अपनी टीम को एक्टिवेट किया। सर्विलांस हम लोगों ने देखा, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस भी चेक किया और हमारे उद्योग को सूचना पहुँचते ही सब पूरा फोर्स इसी बात पे लगा कि चोरी हुई है तो इसको हमें ट्रेस करना है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से आपको निर्देश प्राप्त है कि चोरी नहीं जाना चाहिए। इसी तारतम्य में रिलियन की टीम ने जो है एक सूचना के आधार पर उनकी दुकान में काम करने वाले या कर्मचारी बालक को पूछताछ के लिए बुलाया। और इंदौर जिले के पिकनिक स्पॉट भैरवकुंड में पिकनिक बनाने गए 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई। दोनों के शव भैरवकुंड तालाब से निकाले गए और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पूर्व में हुई घटना को देखते हुए और खुडेल पुलिस ने डीएसपी उमाकांत चौधरी और कंपैल चौकी प्रभारी सत्येंद्र सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में बड़ा अभियान चलाते हुए लोगों को यहां पर आने के लिए मना करते हुए यहां से हटाया भी गया है और जगह जगह पर सूचना के पटल भी लगाए। फिर भी पिकनिक स्पॉट पर लोगों का आना जाना लगा रहा। को नाहरजबा हमारे क्षेत्र के पंचायतों में है, न कि इंदौर के नागरिक बाहर के जो भी आते हैं वो देखने के लिए। हम बहुत शनिवार इतवार इनको समझाते हैं कि मत जाओ भाई साहब, मौत का ही है, पर बाकी ये मानते नहीं है और कहते हैं हम तो ठीक कोई टीआई का छोरे हैं तो कोई हम अधिकारी के छोरे हैं, किसी के भी बहाने बनाते हैं और हमको डरा डरू को जाते हैं, मानते ही नहीं। और वहाँ जाके उसमें नहाते हैं और नहाने के बाद मना करने के बाद भी बोल रहे थे तो कई हादसा होगा। ये 30-35 लोग, अभी 2 कल मर गए
जैसलमेर का तो 5, ऐसे करके इन लोगों को समझाते हुए भी नहीं मानते हुए भी जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट कोई भी चीज की अगर सुविधा दे, हम जाके सरपंच जाके भी मना करे, हम और कोई गांव नागरिक भी मना करते हैं तो उन पे वो लोग रिपोर्ट डाल दी। अभी जनकपुर वालों ने मना करी तो उन पे कायमी करवा दी उन लोगों ने। कालाबीबा नगर के वार्ड क्रमांक 6-8 टपरा में एक मकान के बंद कमरे में एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह नगर में इस घटना की जानकारी आग की तरफ फैली तो वही लोगों ने मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। तो वही मौके पर पहुंची पुलिस ने बंद कमरे में एक अज्ञात महिला का शव संदिग्ध अवस्था में पाए जाने की पुष्टि की है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है और संदिग्धों की तलाश जारी कर दी है। तो वही इस मामले में आपको बता दें, जानकारी देते हुए शाजापुर पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह सिसोदिया ने मीडिया से चर्चा में बताया कि लोकेंद्र सिंह राजपूत के मकान में अनिता सेन नाम की युवती की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है, जो पहचान पत्र से कामाख्या नगर आसम की होना प्रतीत हो रही है। एक महिला है, ये लोकेंद्र सिंह राजपूत का जो मकान है जिसमें इनकी डेड बॉडी पाई गई है और उसमें उनकी गले पे धारदार हथियार से चोट पाई गई है। महिला जो है वो बाहरी लग रही है और उनके पास से एक पैन कार्ड जो मिला है वो अनिता सेन के नाम से कामाख्या नगर आसाम की का है वो। तो वहाँ से भी हम लोग तस्दीक कर रहे हैं उनकी बॉडी है ये। और संभावित ये है कि मतलब या तो रात में या 1-2 दिन पहले उसको महिला को ले करके आए हैं और उसने अपने घर पे कुछ खबर किया था उसने अपने भाई के पास में, और यहाँ पे जो तालाबंद स्थिति में डेड बॉडी इनके घर पे मिली है। इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है। सर, शंका किस पे जा रही है? शंका जो लोकेंद्र राजपूत है उसके ऊपर में है शंका। और इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें, मामला हीरानगर थाना क्षेत्र के सुखलिया का है और जहां पर पारिवारिक मतभेदों के चलते युवक ने अपनी पत्नी की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। तो वहीं पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों की लव मैरिज हुई थी, लेकिन दोनों के बीच विवाद चल रहा था और इसी से नाराज होकर युवक की पत्नी बिना बताए अपनी बहन के घर रहने चली गई, जिसकी गुमशुदगी की शिकायत भी महिला के पति ने थाने में दर्ज कराई थी। लेकिन जैसे ही युवक को पता चला कि उसकी पत्नी अपनी बहन के घर रह रही है, तो वो गुस्से में आकर शख्स साली के घर पहुंचा और महिला पर चाकू से हमला कर उसका गला रेत कर हत्या कर दी, जहां बीच बचाव करने आई महिला की बहन भी घायल हो गई। दुखद घटना हुई है जिसमें पति अरविंद ने अपनी पत्नी दीपू की गला रेत कर हत्या कर दी है। पिछली 8 तारीख को ये मामला गुमशुदगी का था, जिसमें पति ने गुमशुदगी पत्नी की लिखवाई थी थाना हीरानगर में। इन दोनों का लव मैरिज है, प्रेम विवाह है और इनमें आपस में झगड़े हो रहे थे, जिसके चलते 8 तारीख को जो इनकी पत्नी दीपू है वो अपने बहन के यहाँ चली गई थी और वहीं पर जाकर अरविंद ने उसकी हत्या की है। बहन को भी कई जगह तीत बाइट है, 4-5 जगह उसको भी काटा है और प्रथम दृष्टया ये 103 बीएनएस का मामला है। हॉस्पिटल ले जाते समय दीपू की मृत्यु हो गई है और पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है, पूछताछ की जाएगी और इस मृत्यु का, इस हत्या का मेन कारण क्या था उस पर भी हम अपनी विवेचना में कार्य करेंगे और जो भी तथ्य सामने आएगा उसको सम्मिलित करेंगे। नरसिंहपुर गाड़ापारा शहर की शक्कर नदी में एक 16 वर्षीय लड़का जिसका नाम नितेश कुर्मी बताया जा रहा है, नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई। दरअसल इस नाबालिग लड़के की मौत के वजह से कोई शख्स नहीं बल्कि एक मोबाइल है। जी हां, मोबाइल, क्योंकि लड़का मोबाइल से जो है अपनी सेल्फी ले रहा था, जो कि इसकी मौत का कारण भी बन गया।
बताया जा रहा है कि 20 जुलाई की दोपहर को नितेश अपने दोस्तों के साथ फोटो वीडियो बनाने के चक्कर में नदी में गया हुआ था और नदी में पैर फिसल जाने की वजह से नितेश नदी में डूब गया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम ने दिन भर रेस्क्यू किया, जहां बड़ी मशक्कत के बाद नितेश का शव मिला और अब पुलिस मामले को जांच पड़ताल में जुटी हुई है और हर पहलू से जांच कर रही है। एक बालक है, करीबन 16 वर्ष का है, नितेश कुर्मी, निरंजन वार्ड का रहने वाला है। कल अपने 2 दोस्तों कान्हा कुर्मी और मयूर कुर्मी के साथ मोटरसाइकिल से लोग गए थे फोटो वीडियो बनाने अपना डम्बूगढ़ी के पीछे। ये गए थे सुबह 10:30-11 बजे और वहां जब पहुंचे हैं तो वहां शकड़ नदी का किनारा है, तो वहां नीचे उतरे हैं ये लोग और नहाने के लिए ये नितेश कौरी जो है बच्चा, ये पानी में गया है। पानी में गया और पानी का बहाव तेज था, गहराई ज्यादा थी, उस पानी में डूबने से इसकी मृत्यु हुई। दोनों बच्चों को जरा बताया गया कि साहब हम फोटो वीडियो बनाने वहां गए थे, नॉर्मली जाते रहते हैं वहां पे, और उसी दौरान नितेश का कहना था कि पानी कम हो गया नदी में, चलो नहाएंगे। और इस बहाने उसका कपड़े उतार के जैसे नदी में गया है तो उसका पैर फिसला है, बहाव तेज था, उसमें पानी में डूबा है वो। सिरोही जिले के चितरंगी ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 108 एम्बुलेंस में ऑक्सीजन उपलब्ध न होने की वजह से एक युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान चुल्लू सिंह गोंड 25 वर्षीय निवासी ग्राम केकराव के रूप में हुई है और युवक को गंभीर स्थिति में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चितरंगी से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया है कि चुल्लू सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उसे चितरंगी सीएचसी ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने तत्काल बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। एम्बुलेंस के जरिए उसे ट्रॉमा सेंटर सिंगरौली ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में युवक को सांस लेने में परेशानी होने लगी। आरोप है कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद नहीं था, जिस कारण चुल्लू सिंह ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। हमारा नाम बजीत मनिया। तब ये निकल के गए टंगर गए नम्मा में, हमारे घर में कोई नहीं रहे, हम अकेले रहे। अब वही दौड़े पशु लेके वही पकड़ के ऐसे गाड़ी से काट दिया, रसरा पकड़ लिया और सुता दिया। कान कपार धोए, पूरा धोए, गाछ सुताए, खूब बढ़िया, बहुत ठीक रहा, बहुत ठीक रहा और सुताए। मैंने नहीं सोच रही कि बढ़िया बा, तो फिर ठीक रहे। फिर का करी, जब हाथ गोड़ सोई के जब जाग है तब हाथ गोड़ से मुड़े ला, तब फिर लड़का पे चल के लगे दोहरावे, कैसन तरह से चला लेके अस्पताल। वही सब लड़का बच्चा टाइम के लिए आए अस्पताल। हमारा राजपति वैष्णव, हम लोग के गाँव से अस्पताल में यहाँ ले आए। ऑक्सीजन से पूरा जिंदा था। चिल्लू हाँ, पिता मनीराम सिंह गोंड। रात्रि करीब 2:30 बजे 19 तारीख को वहाँ से हम लोग एम्बुलेंस बुलाए, फिर चितरंगी भर्ती कराए। यहाँ पे जिंदा थे, फिर डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बढ़न ले जाओ। वहाँ ले जा रहे थे और गाड़ी वाला ऑक्सीजन वो चालू नहीं किया अपना। 19 तारीख को लगभग 2:30 बजे के लमसम में फांसी लगाया आम के पेड़ में। 4 बजे तक मुझे चितरंगी चिकित्सालय में पहुँचाया गया। वहाँ से उनको सुविधा मिली लगाने के लिए, उनको सारी सुविधा मिली। यहाँ जब तक थे वो सही थे। यहाँ से ले जाने के समय उनको चितरंगी से बैठाया, 10 मिनट नहीं भीतर नौगई में पहुँचते पहुँचते मेरा मरीज खत्म हो गया। नाम है उसका चुल्लू सिंह गोंड, पिता मनीराम सिंह गोंड, केकराव से। इसकी लापरवाही माने सर जी आप ही समझ सकते हैं इस बात को कि नहीं मैं कैसे कल 4 बजे 2:30 बजे से मेरा मरीज अभी तक उसको सही था। यहाँ से ट्रांसफर के लिए किया गया, उस गाड़ी में बैठाया थी। उस गाड़ी में क्या कारण था कि 10 मिनट के लिए ऑक्सीजन क्या कहते हैं, ऑक्सीजन उसमें उस गाड़ी में नहीं था। अटल पेंशन योजना में मध्य प्रदेश के 10 जिलों ने देश के टॉप 10 जिलों में जगह बनाई है। इस अभियान में नए लोगों को जोड़ने और उनका पंजीयन कराने में श्योपुर जिले ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि
बालाघाट पहले और अलीराजपुर तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही अभियान के अंतर्गत अटल पेंशन योजना में ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम जोड़ने में रिकॉर्ड बनाने वाले जिलों को जो है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया जाएगा और ये अवार्ड श्योपुर जिले को भी मिलेगा। अभियान का फाइनल स्कोर पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की तरफ से 18 जुलाई को जारी किया गया है। तो इसके साथ ही साथ श्योपुर में कलेक्टर अर्पित वर्मा की विशेष मॉनिटरिंग में ग्रामीण विकास विभाग ने इस योजना में लोगों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया। नरसिंहपुर के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय स्कूल में कॉलेज में आपदा प्रबंधन के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें जिसमें एसडीईएफ के होमगार्ड जिला कमांडेंट टीआर चौहान और वीरेंद्र सूर्यवंशी प्लाटून कमांडेंट द्वारा आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी जानकारियां प्रदान की गई। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बचाव कार्य किस प्रकार किया जाता है, इसकी पूरी जानकारी दी गई है। इसके साथ ही सड़क दुर्घटना के दौरान किस प्रकार लोगों की मदद की जाती है, इसकी पूरी जानकारी दी गई है। और आपको बता दें कि जिसमें सीपीआर, फ्रैक्चर और खून के बहने को रोकना था, घरों में उपयोग किए जाने वाले गैस सिलेंडर या फिर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, बिजली के करंट से बचाव के लिए भी जानकारी दी गई। नरसिंहपुर जिले के यहाँ पर आए हुए हैं जो आपदा प्रबंधन से संबंधित सारी जानकारी प्रदान की गई। आपने देखा होगा कि जैसे ही कभी बारिश का दौर प्रारंभ हुआ तो सभी ग्रामों में नदियाँ उफान पर आई। किस तरीके से लोगों का बचाव कार्य किया जाए, युवा वर्ग को सारी चीजें सिखाई जा रही हैं कि सीमित संसाधन होने के बावजूद हम कैसे लोगों की जानों को बचा सकते हैं, हम कैसे लोगों को ऐसे स्थान पर जाने से रोक सकते हैं जहां पर पानी का बहाव अधिक हो, जहां पर कोई कैजुअलिटी हो, कोई दुर्घटना हो। ऐसी जगहों पर रोकने के लिए इन्हें तैयार किया जा रहा है और सीमित संसाधन से ये सारी चीजें सिखाई जा रही हैं कि अगर मान लीजिए किसी तरीके से कोई दुर्घटनाग्रस्त होते भी हैं या कहीं कोई दुर्घटना होती है। बड़वानी जिले के सिंधवा के पास निवाली तहसील के एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल पुरुष खेड़ा के करीब 170 छात्र छात्राएं कलेक्टर से मिलने 60 किलोमीटर दूर पैदल निकल पड़े। छात्रों ने शिक्षक मीनाक्षी भार्गव, वार्डन हिमांशु कुमार, शिक्षक रवि रंजन सिंह और मनोज शुक्ला पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। और वही छात्रों ने बताया है कि शिक्षक से समस्याओं के बारे में बात करने पर वे हमें प्रताड़ित करती है और हॉस्टल में थाली मांगने पर हमें गलत बोलकर अपमानित किया जाता है। हाँ, निकले विद्यालय से 2 साल पहले हमने रैली निकाली थी इसी विषय पर कि हमें प्रिंसिपल नहीं चाहिए। फिर भी मतलब सरकार ने उसको 5 दिन के लिए सस्पेंड किया है ना। 5 दिन बाद वो फिर वापस आ गई। वही का वही इनका कारनामा चल रहा है 2 सालों से और हमारे साथ जाति भेदभाव किया जा रहा है। हमें सामग्री नहीं मिल रही है, शिक्षा नहीं मिल रही है हमें, फिर हम क्या कर सकते हैं। सर 2 साल पहले भी हमारी समस्या के लिए रैली निकाले थे पर हमारी समस्या में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए वापस आ गए हम कलेक्टर से मिलने। क्या समस्या आपकी? सर डिक्शनरी का सामान भी नहीं मिलता और हॉस्टल का सामान भी नहीं मिलता। क्या मांगे हैं आपकी? किनके खिलाफ आप आज आंदोलन पे निकले हो? हाँ सर। किनके खिलाफ निकले हो आप? प्रिंसिपल में। क्या नाम है उनका? मीनाक्षी भार्गव। नरोर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई ने संदीपनी विद्यालय में छात्र सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभावीप के स्थापना दिवस और राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के उपलक्ष्य में यह आयोजन संपन्न हुआ। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती माता और स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित के साथ शुरुआत की गई। इस अवसर पर प्राचार्य धनीराम कुशवाहा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। भाग संयोजक करेरा ऋतुराज यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिसके बाद प्राचार्य धनीराम कुशवाहा ने कहा कि अभावीप का उद्देश्य छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना और शिक्षा में सुधार लाना, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को सशक्त करना है। तो वहीं उन्होंने कहा कि संगठन
छात्रों को सामाजिक एवं राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करता है और उनमें नेतृत्व क्षमता व संगठनात्मक कौशल विकसित करता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।